सर एक चीज़ बताइए कि सुबह का भूला शाम को लौट आए। हम कह रहे हैं कि 9 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। शाहरुख खान की हिम्मत तो देखिए कि उसने बनाया इस्लाम। हम फिर कहते हैं कि इस्लाम ताकतवर है। बहादुर शाह जफर थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। फूले पेरियार अंबेडकर की औलादे अभी भी जिंदा है। संविधान के अगर एक पेज को भी बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। लेकिन आज ईवीएम हटाओ ना, ईवीएम के प्रति एक आंदोलन हो जाए, कमल ही नहीं पूरा तालाब सूख जाएगा सर। जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। बीबी हो या नेता कहाँ हमारी सुनते हैं। तो गरीबों की तो साहब कोई सुनने वाला नहीं। देखिए सर, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम तो प्रधानमंत्री जी के कोनो कमाओ से खुश है। 200 सिलेंडर कर देंगे। हम क्या करें कि 2 रुपये में भी कर देंगे तब भी मोदी को हटाएंगे। हिंदुओं को खतरा है तो अमित शाह से, हिंदुओं को अगर खतरा है तो जेपी नड्डा से, अगर हिंदुओं को खतरा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, भूत के डर से मकान छोड़ दें। सर डरना, हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम माफी वीर के वंशजों से डर जाएंगे। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। कि चंचूड़ जी आप बताइए कि यहाँ से बिना FIR के हमें उठा लिया, ये अपहरण है या नहीं है। जब सर पुलिस वाले भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएं तब देश का क्या होगा। गलत कर रहे हो मोदी जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये जो किया है ना, G20 का अगर निष्पक्ष जांच हो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अरबों का घोटाला निकलेगा। जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है 13% लगता है उस पर ब्याज, और प्रधानमंत्री जी अपने लिए मर्सिडीज खरीदते हैं 8% का। ये बेईमानी है। किसानों को छूट मिलनी चाहिए या प्रधानमंत्री को छूट मिलनी चाहिए। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, तबला बजाएगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या करेगा इंडिया, उन सब इंडिया का क्या होगा जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे थे। सब सूख गया। ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा 24 में। क्या क्या हो जाएगा? ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा। जैसे आप बाहर जाइएगा ना सर, इनके जितने भी फूल लगा रखे थे सब सूख गया। हमको तो लगता है 24 में कमल भी सूख जाएगा। आएंगे तो 2000 नया वाला संसद देखे कि नहीं? नया वाला देख लिए हैं और मोदी जी उसमें हो सकता है पोंछा लगाएंगे 24 के बाद में। और इंडिया से जिसको दिक्कत है वो देशद्रोही, उसे देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपको भी इंडिया से दिक्कत है तो सर आप जा सकते हैं। शाहरुख खान ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसने अपना झंडा गाड़ दिया इस जवान मूवी के जरिए। फ्रेंड्स, शाहरुख खान इतना जबरदस्त मैसेज दिया इस जवान मूवी के जरिए कि कोई भी ऐसा बॉलीवुड स्टार की हिम्मत ही नहीं हुई थी 9 सालों में कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। आखिर शाहरुख खान ही वो पठान है जिसने हिंदुस्तान में ये हिम्मत कर पाई। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसने प्रूव कर दिया शाहरुख खान ने कि इस देश का मुसलमान इन चापलूसों के से या इन कुत्तों से डरने वालों में से नहीं है। फ्रेंड्स, जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर देखेंगे कि कैसे अनुराग ओझा और शंभू जी, एक बहुत अच्छे मीडिया कर्मी जो अनुराग ओझा से इंटरव्यू लेते हैं, और अनुराग ओझा इस जवान मूवी के ऊपर, इस देश के ऊपर अपने रिव्यूज देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं अनुराग ओझा जी, जो एक वाकई एक व्यक्ति हैं, जो भारतीय व्यक्ति हैं जो सत्य का साथ देते हैं, ना कि चापलूसीगिरी या सनातनी और इन सब टर्मिनोलॉजी का यूज करके बात करते हैं। ये जो सच है, जो सत्य है, उसके ही हिसाब से ये बात करते हैं। तभी इनको जेल में डाला गया बिना FIR की। जी हाँ फ्रेंड्स, बीजेपी सरकार में तो बिना FIR के भी जेल में डाल दिया जाता है। अनुराग ओझा हमारे साथ हैं। अनुराग, आप तो सुनने की डर से भाग गए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, भूत के डर से मकान छोड़ दें। सर डरना, हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम माफी वीर के वंशजों से डर जाएंगे। और मोदी जी, दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। डरने वाले नहीं है। FIR हुई थी आप पर, लगातार केस में लड़ रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। सर परेशान किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए कि जिस केस में हमें उठाया गया उसमें 7 साल से कम की सजा में सर गिरफ्तारी नहीं होती है। और हमें बताइए कि FIR मेरा यहाँ पे हमें 29 तारीख को उठाए और वहाँ पे 30 तारीख को ले गए, तब FIR हुआ। अब सर एक चीज़ बताइए कि चंचूड़ जी अगर हमें सुन रहे हो सर, उनको टैग जरूर कीजिएगा कि चंचूड़ जी आप बताइए कि यहाँ से बिना FIR के हमें उठा लिया, ये अपहरण है या नहीं है। जब सर पुलिस वाले भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएं तब देश का क्या होगा। हमें तो एक ही भरोसा है कि चंचूड़ जी हमें बचा सकते हैं, अब आप कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कोर्ट तो न्याय कर रही है ना, कोर्ट में आपको जमानत मिली, अब हियरिंग हो रही है। अंतरिम बेल पे हैं, अंतरिम बेल पे हैं। 10 दिन बाद डेली जाना होता है। सर परेशान हो गए हैं इतना। कोई हम उनके अडानी अंबानी की औलाद थोड़ी है कि वकील हमारा मुकदमा लड़ेगा। वहाँ पे जाके चप्पल घिस रहा है। 3 चप्पल 3 महीने में बदल चुके हैं। देश की राजनीति बहुत बदल गई है। G20 देखा, भारत मोदी जी का बहुत नाम हो रहा है। कहाँ पे?
कि पूरी गरीबों को दुनिया खून दिए। ग्लोबल लीडर हो गए हैं। एक चीज बताइए कि पंडलों में पानी भर गया था, आप उस पर बात कीजिए सर, उस पर आप क्यों बात कर रहे हो? पंडलों में कितना जैसा मंत्र वंत्र पंडित जी भूल जाते हैं तो शादी टूट जाती है, हैं? और वहाँ के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कोई मंत्र भूल गए होंगे कि इंद्रदेव नाराज, गलत कर रहे हो मोदी जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ से पानी भेजने लगे, हो सकता है कि मंडपों में आग लग जाती, लेकिन वो भगवान की कृपा है कि बारिश ही हो गई। प्रधानमंत्री जी का ये जो किया है ना, G20 का अगर निष्पक्ष जांच हो तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अरबों का घोटाला निकलेगा। मात्र 4100 करोड़ रुपया लगा है, 4 गुना ज्यादा खर्चा हुआ है। 900 करोड़ का बजट था, यहाँ पे सर 4100 करोड़ लगा है। देश का नाम तो हुआ। सर यहाँ पे जितने किसान हैं ना, अगर इतना पैसा जितना इन्होंने फालतू में लगा दिया है, जुल फिजूल का खर्चा कर दिया है, उतना अगर लगा देते तो किसानों का कर्जा माफ हो जाता। प्रधानमंत्री जी उतना रोज किसी इंडस्ट्री में लगा देते तो हम जैसे युवाओं को रोजगार मिल जाता। लालू जी वाली भाषा बोल रहे हैं, तो लालू जी ने कहा है। अच्छा एक चीज आपको सर, मोदी जी जो कहें ठीक है, लालू जी कह रहे हैं गलत है। अमित शाह कहें ठीक है, राहुल गांधी कहें गलत है। अच्छा, टीवी अखबार वाला पर भरोसा कीजिएगा। अंजना चित्रा सब कह रही है झुकता है धरती दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है देश। हाँ, झुक तो गया सर, और झुकाने वाले कौन लोग हैं? मीडिया के लोग हैं। झुकती है दुनिया, दुनिया बोल। अच्छा एक चीज बताइए सर कि 19 दुनिया को नचा दिया मोदी जी ने उंगली पर। हाँ, उंगली पे नचा दिया। मंडपों में पानी भर गया तो उंगली पे नचा रहे थे। उनका देखे हो सर आप, क्या नाम है इनका, जो क्रिकेटर था उंगली दिखा रहा था। अब हम वो वाली उंगली नहीं दिखा रहे हैं, और शाहरुख खान ने भी कहा सही उंगली का सही प्रयोग करें, गलत प्रयोग वो कर रहा था गौतम गंभीर। अरे जवान फिल्म पर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब सोचिए, इस देश में केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स बन चुका है। शाहरुख खान राजनीति कर रहा है। अच्छा, उंगली का हम सही प्रयोग एक चीज बताइए सर, ट्रैक्टर खरीदे हैं कभी? नहीं, ट्रैक्टर तो नहीं। मर्सिडीज खरीदने वाले लोग हैं सर आप तो। जब किसान ट्रैक्टर खरीदता है 13% लगता है उस पर ब्याज, और प्रधानमंत्री जी अपने लिए मर्सिडीज खरीदते हैं 8%। कई बेईमानी है। किसानों को छूट मिलनी चाहिए या प्रधानमंत्री को छूट मिलनी चाहिए? कैसा लगा जवान? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। देखे हैं? देखे हैं सर, बहुत बढ़िया। ऐसी मूवी तो हम कह रहे हैं कि जितने भी हैं ना, सब बनाना शुरू कर दें। क्या है उसमें? उसमें सर देखो, किसानों की बात की गई, उसमें 3-4 मुद्दे जो हैं जो पूरी फिल्म को ही दर्शा दी। किसान पे बात की गई, स्वास्थ्य पे बात की गई, शिक्षा पे बात की गई, और जो मोदी अडानी वडानी है ना, उन पे बात की गई है। लेकिन ये तो राजनीति है ना, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, शाहरुख खान को कैसी मूवी बनाना चाहिए? जैसे अक्षय कुमार उमर बनाते हैं, मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी आप तेल कौन से पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ऐसा सवाल पूछना चाहिए उसको। उंगली का सही प्रयोग करें, मेन बात तो ये है सर। अगर पढ़ा लिखा नेता नहीं होगा तो देश को बेच देगा वो। आप किसके बारे में, गौतम गंभीर के बारे में कह रहे हैं, जो दिल्ली के क्रिकेटर हैं? उंगली दिखा रहा था सर, वो बीच वाली उंगली दिखा रहा था, हम सीधी उंगली दिखा रहे हैं। सहवाग ने भी कहा है कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए, विदेशी शब्द है। तो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, तबला बजाएगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या करेगा इंडिया। उन सब इंडिया का क्या होगा जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे थे? 4100 करोड़ में देश का नाम रोशन हुआ कि नहीं? रोशन कौन सा हो गया सर? दिल्ली आप तो कब दिल्ली आए? सर मैं दिल्ली कब आए? कल आया हूँ मैं। देखे 60 सजावट, सड़कों पर जो गुलदस्ता लगा हुआ है, सूख गया, सब सूख गया। ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा 24 में। क्या हो जाएगा? ऐसे ही कमल भी सूख जाएगा। जैसे आप बाहर जाइएगा ना सर, इनके जितने भी फूल लगा रखे थे सब सूख गया। हमको तो लगता है 24 में कमल भी सूख जाएगा। 24 में सब डरपोक और भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो गया इंडिया नाम से, बचेगा नहीं कोई। 2024 महाराज, ऐसे पत्रकार को तो साक्षात नमन है कि जितने डरपोक लोग थे इंडिया से डर गए। और इंडिया से तो महाराज कौन नहीं डरा है? 24 घंटे ये सब डरपोक, ये जितने भ्रष्टाचारी, जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं ना, ये सब इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रही है मोदी जी के डर से। 2024 में आने दीजिए। एक चीज बताइए, मोदी जी इन लोगों का भी मुकम्मल इलाज करेंगे, सब जेल जाएगा। एक चीज बताइए सर, जय शाह का पापा राजनीति में है नहीं है? पंकज सिंह का पापा राजनीति में नहीं है? पीयूष गोयल का लड़का पापा राजनीति में नहीं है? बताइए, इनका परिवारवाद नहीं है, और अन्य पार्टियों का परिवारवाद। शाहरुख खान का भी इलाज होगा। ये जो फिल्म बना रहे हैं ना, ये फिल्म नहीं बना रहे, कांग्रेस के इशारे पर राजनीति हो रही है। अच्छा, कांग्रेस के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के जितने इशारों पे काम हो उससे आप लोग खुश रहते हैं, और कांग्रेस के इशारे पे शाहरुख खान ने सदस्यता ले रखी है, सदस्यता लिए हैं कांग्रेस की। सर क्या फर्जी इल्जाम आप लोग लगा देते हो? शाहरुख खान ने जानबूझकर चुनाव के साल में ये फिल्म बनाई है। सर एक चीज बताइए कि सुबह का भूला शाम को लौट आए। हम कह रहे हैं कि 9 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। शाहरुख खान की हिम्मत तो देखिए कि उसने बनाया। इस्लाम, हम फिर कहते हैं कि इस्लाम ताकतवर है,
बहादुर शाह जफर थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो सर अभी भी कुछ लोग हैं, पॉजिटिव लोग अभी जिंदा हैं। देखिए इंडिया गठबंधन वाला सब सनातन का अपमान कर रहा है, कौन सा अपमान सनातन का कर दिया? कह रहा है सनातन HIV, डेंगू, मच्छर। देखिए सर, जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है, उसको खत्म करना चाहिए। वो किसी भी समाज में हो सकता है, और सनातन ठीक है, ठीक था, ठीक रहेगा। सनातन का विरोध नहीं कर रहे हैं, सनातन के बीच में जो खाई है उस खाई को खत्म किया जाएगा। अब सर हमारे अंदर अगर कोई मान लो कि कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसका इलाज नहीं कराएंगे? जवान कई बार देखा आपने? सर 2-3 बार देख चुके हैं। 2-3 बार? जी। कहाँ से फंड आ रहा है? फंड कहाँ से आ रहा है? अब तो 200 रुपये का टिकट है, उसमें फंड लग रहा है। आपको भी दिखा दें सर, हम तो कह रहे हैं मोदी जी आपको भी देखना तो आपको भी हम दिखा देंगे। क्या अच्छा लगा जवान में? जवान में सर बता तो रहा हूँ कि जवान तो जितने भी लोग हैं ना सब देखने चाहिए, क्योंकि उसमें सर वास्तविक मुद्दों को दर्शाए। और जो देख लेगा ना सर, जितने लोग मूवी देखेंगे, हम तो दावे के साथ कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं देंगे। गदर 2 देख रहे हैं, 500 करोड़ कमाया है। सर गदर 2 में कुछ खास नहीं है, मैंने फोन में देखा था, कुछ खास नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी के समर्थन में जो फिल्में बने वो खराब है? बिल्कुल सर। गदर 2, कश्मीर क्या फाइल्स, है कि केरला स्टोरी। बीजेपी के समर्थन में, देश के समर्थन में बनाइए, वो मूवी अच्छी रहेगी। और सर मैं 20 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक देखी ही नहीं कि राजनीतिक मुद्दों पे कोई फिल्में बनी हो। ऐसी फिल्म तो मैंने पहली बार देखी है। ठीक लगा? बहुत बढ़िया है सर, आप भी देखिएगा। लोगों का क्या रिएक्शन था हॉल में? सर 100% लोग कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी भगाओ अब इसी के बाद में। सिनेमा देखने के बाद लोग बीजेपी को भगाने की भगाओ क्यों? सर क्यों? इंटरव्यू में भी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का है, ये बीजेपी के लिए बनी है मूवी। लेकिन 2024 में टीवी अखबार तो कह रहा है कि मोदी जी ही दोबारा आएंगे। सर देखो, दलालों का काम होता है सर, कुत्ते का काम होता है कि हाथी जब रोड पे जाता है ना तब भी भौंकता है, आदमी जाता है तब भी भौंकता है, तो उनका तो काम है भौंकना। चंद पैसों के लिए वो भौंकने का काम करते हैं। पत्रकार को कुत्ता से तुलना कर रहे हैं। अब सर जो भौंकेगा, इंसान को देख के भौंकेगा, जानवर को, जिसको पत्रकार वॉच डॉग होता है, वो जनता के लिए सवाल करता है। जनता के लिए सवाल। मोदी जी पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमसे इससे क्या फायदा है भैया? आप बताइए। आप भी तो मोदी जी कोई बुरा काम करेंगे तब ना मीडिया पूछेगी। मोदी जी जब सारा काम तो दंगा करवा दिया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से आपने सवाल पूछा कभी? पुलवामा अटैक करवा दिया, आपने सवाल पूछा कभी? पूछिए उससे सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक भी तो किया। आप एक चीज बताइए, स्मृति ईरानी ने अभी सुधीर चौधरी तिहाड़ी को जलील कर दिया, जेल वाला याद है? उस पर सवाल पूछा किसी पत्रकार ने? आप तो डर से दिल्ली छोड़ दिए। अरे सर डरना नहीं है, डरना नहीं, इनसे हम डर जाएंगे। आएंगे तो 2000 नया वाला संसद देखे कि नहीं? नया वाला देख लिए हैं, और मोदी जी उसमें हो सकता है पोंछा लगाएंगे 24 के बाद में। क्या पोंछा लगाएंगे? पोंछा आ रहे हैं, देख फुल बहुमत 400 पार। सर अगर अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। मोदी इस बार, मोदी सरकार 400 पार। सर आपको शाम को कितना 5000 तो मिल जाएगा ना एक इस इंटरव्यू पे? मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग तारीफ कर रहे हैं तो कौन सा अच्छा काम? 5 काम गिनवाइए SC ST OBC के लिए जो किया हो, गिनवाइए, तब आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। मोदी जी अच्छे काम, मोदी जी अच्छे, कौन सा अच्छा काम गिनवाइए? सिलेंडर का दाम 200 रुपया घटा दिया। सुभाष चंद्रा का कर्जा क्यों माफ किया? आप उस पर बताइए। कहाँ कर्जा माफ किया? कहाँ कर्जा माफ किया? सुभाष चंद्रा का दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं। बिजनेसमैन का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, गरीब गुरचे जो अपनी बिटिया की शादी में कर्जा लेते हैं वो कर्जा माफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उद्योगपति हैं तो आपका कर्जा माफ, और अगर गरीब हैं तो आपका कर्जा माफ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी की दूसरी नीतियां बताइए जो देश हित में हो। एक नीति तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी भारत। पहली दूसरी बता दीजिए कि कौन सी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई? पहली 2 बता दीजिए आप, तीसरी फिर लीजिए। अब पहली 2 इकोनॉमी बताइए ना कि कितनी बड़ी हो गई प्रधानमंत्री जी की। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तय करेंगे, कितने की कर दी बताइए? 2050 तक मोदी रहेंगे। घमंड सर रावण का नहीं चला, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया, वो चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी 10 साल भी नहीं, 10 साल में ही चले जाएंगे। चले जाएंगे। संसद का विशेष सत्र हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक, 1 नेशन 1 इलेक्शन। सर 1 नेशन 1 एजुकेशन पे बात कीजिए, 1 नेशन 1 स्वास्थ्य, उस पर आप लोग बात कीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन से प्रधानमंत्री जी तानाशाही करने वाले हैं। चीन में जाके चीनी खा ले होंगे, इसलिए उसके अंदर उनका वो वाला गुड़ आ गया होगा। देखिए पूरी दुनिया के नेता उनके इशारों पर तत्ता थैया नाच रहे थे। सर आपको 1983 में एक वो हुआ था, नेम करके सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी जी का सम्मान किस रूप से किया गया था। और प्रधानमंत्री जी के भी मैंने एक वीडियो देखी, आपके पास मैं शेयर भी कर दूंगा, कि प्रधानमंत्री के पीछे से कुछ लोग जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नमस्ते न करना पड़े।
ये प्रधानमंत्री जी की इज्जत है? आपके ही घर में कोई आके आपकी इज्जत ना करे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। आप मोदी जी से के इस काम से भी खुश नहीं? हम तो प्रधानमंत्री जी के कोनो कमाओ से खुश ही 200 नहीं। सिलेंडर कर दिए। हम क्या करें कि 2 रुपए में भी कर देंगे तब भी मोदी को हटाएंगे। क्या है? हैं? क्योंकि सर जितना भी फर्जी काम हुआ है, जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी हिंदू मुसलमान, जितना भी दलितों को सताया गया, जितना भी फर्जी FIR हुआ, सब इन्हीं के सरकार में हुआ है। नया संसद की तो तारीफ कर नए संसद से सर एक चीज बताइए, आप संसद बनाओ, आप राष्ट्रपति भवन बनाओ, आप विधानसभा बनाओ, उससे हमारा फायदा तो गिनवाओ साहब, उससे हमारे फायदे के लिए कुछ अपील तो निकालिए। संसद फायदा चाहते हैं? सस्ता 5 किलो राशन मिल रहा है ना, 5 किलो राशन मुफ्त में खा रहे हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन मिल तो रहा है। सर आप कैसे फिर कह सकते हैं कि विश्व गुरु बन गया है? भारत में गरीबी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? फिर जब भारत में गरीबी नहीं है तो 5 किलो राशन क्यों? अरे दुनिया भर के देश तभी तो भारत आ रहे हैं। कि गरीबी देखने के लिए? गरीबी देखने के लिए? गरीबी, यहाँ पे गरीबों को मूंदा जा रहा है। आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। कहाँ गरीबी? मोदी जी दिल्ली को चकाचक कर दिए। कॉमन ये जो G20 की बैठक हुई, देखिए एक भी कुत्ता गरीब कुछ भी, सब लोगों को बढ़िया घर दे के सेटल कर दिया गया। सर उन गरीबों से पूछिए कि जिनकी झोपड़ी पे पट्टी डाल दी गई, आप उन कुत्तों को, हाँ कुत्तों को, जानवरों को भी भगा दिए थे और पत्रकारों को भी भगा दिए थे। तो सर आप लोगों की जितने भी पत्रकार हैं, सबकी वैल्यू उन्होंने जानवरों से कर दी है। टीवी अखबार, लगता है आप आजकल टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं? अरे सर हम तो 2014 के बाद देखना ही बंद कर, हम तो सर वैसे बताते कि 2021 के बाद में देखना ही, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा वाला उनका फिक्स होता है। उनको दिहाड़ी मिलती है और दिहाड़ी पे बैठ के अपना तिहाड़ी के काम किया करता है। 2024 में कौन आ रहा है? इंडिया। इंडिया का प्रधानमंत्री कौन होगा? वो तो इंडिया तय करेगी। तो देश के नाम पर पार्टी संगठन का नाम रखना उचित है? सर मैं इंडिया को वोट दूंगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। और मैं जितने भी लोगों ने हमें सुना है ना, वो इंडिया को वोट दे, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। इंडिया के नाम पे वोट दो। तो मतलब मोदी जी को हराने के लिए देश के नाम का इस्तेमाल कीजिएगा? अच्छा, जब ये देश मोदी जी, महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दो, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दो। हम तो कहते हैं इंडिया को वोट दो। इंडिया से आपको दिक्कत है, और इंडिया से जिसको दिक्कत है वो देशद्रोही है, उसे देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर आपको भी इंडिया से दिक्कत है तो सर आप जा सकते हैं। तो राजनीति में देश के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, राम का इस्तेमाल हो वो ठीक है, धर्म का इस्तेमाल हो वो ठीक है, जब मोदी जी इंडिया का इस्तेमाल करें वो भी ठीक है, भारत का इस्तेमाल करें वो ठीक है, लेकिन जब इंडिया का सही रूप से, सुचारू रूप से इस्तेमाल हो वो गलत है। ये कहना चाहते हैं ना सर आप? आप तो अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास बहुत भव्य होगा। देखिए सर, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अपनी कुर्सी बचाना है उनको। धर्म की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। सनातन राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। सर जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम धर्म को सुरक्षित कर पाएंगे। पहले हम खतरे में हैं। धर्म किससे खतरे में? यहाँ पे सर लोधियों ने राज किया है, अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में न था। आज हिंदू खतरे में है। और हिंदू को खतरा किस बात से है? हिंदुओं को खतरा है नरेंद्र मोदी से। हिंदुओं को खतरा है तो अमित शाह से। हिंदुओं को अगर खतरा है तो JP नड्डा से। अगर हिंदुओं को खतरा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से। अरे हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। सर हिंदू हृदय सम्राट होते, हिंदुओं का दिल धड़कता है उनके लिए। सर मैं अभी गोंडा से आया हूँ, जिसकी गाड़ी पे हिंदू लिखा हुआ था ना, उसका 1000 रुपये का चालान काट दिया। अब अगर हिंदू हृदय सम्राट होते तो रामराज में हिंदू के नाम लिखने पर चालान ना काटा जाता। कोई काम मोदी जी का अच्छा नहीं लगता है। आप एकदम लगता है जैसे आप कांग्रेस के एजेंट हैं। अब सर कहीं ठप्पा लगा है कि हम कांग्रेसी हैं? आप भाजपाई पत्रकार हैं तो कहते हैं, आपके पास सब, हमारे पास सबूत भी है, क्योंकि आपने जितना भी सवाल किया है सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर का। हमने बता दीजिए कि कौन सा कांग्रेसी काम में मोदी जी ऐसा कर रहे हैं भाई, उनका एक बुरा काम तो बताइए। बुरा काम? महिला सशक्तिकरण पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने महिलाओं की इज्जत लूटी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को सबसे ज्यादा अगर जलील करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। उन्होंने कहा कि सबको घर देंगे, अगर गरीबों का घर गिरवाने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बोले पत्रकारों को उनका अधिकार दिलाएंगे, और पत्रकारों को सबसे ज्यादा जलील करने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण मजबूत रहेगा। अगर उस संविधान को बदलने का अगर आज कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी। अरे मोहन भागवत ने कह दिया है कि तब आरक्षण रहेगा 2000 साल तक।
तो सर संविधान बदलने की जरूरत ही क्या है? इनके नेता कह रहे हैं ना कि संविधान में चेंजेस लाने की जरूरत है, संविधान बदलने की। संविधान में सर महीन रूप से, हम फिर कहते हैं कि जाति जो है ना महीन रूप से काम करती है। ये जाति जो हमारे वर्ग के लोग वहाँ पे बैठे हैं ना, उस संविधान के आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान को बदलने की बात करते हैं। और जितने भी SC ST कोई लोग हैं ना सर, इनका सबका आरक्षण ये जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर सर जाति होते हैं सर। अब हमको कोई ओझा है तो तिवारी है, शुक्ला है, नहीं बोल सकते ना आप, शेड्यूल कास्ट के लिए इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है सर, क्षमा चाहते हैं ये SC ST एक्ट में आप जेल चले जाएंगे सर, क्षमा मांग लिया ना। इस बड़ा देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, इस देश में संविधान के हिसाब से कोई SC है, ST है, OBC है, जनरल है। आप जाति सूचक शब्द इस्तेमाल ठीक है नहीं सर, कर क्षमा सकते। चाहते हैं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का आरक्षण खत्म फिनिश कर दिया जाएगा। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ये संविधान को बदलने के लिए क्यों बात। और हमें तो इतना लगता है सर कि फूले पेरियार अंबेडकर की औलादे अभी भी जिंदा है। संविधान के अगर एक पेज को भी बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। लेकिन सनातन धर्म पर तो हमला हो रहा है ना इंडिया गठबंधन सनातन पे कहाँ हमला हो रहा है सर? आप बताइए ना। हमने पहले ही बताया कि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं अपना इलाज करवाऊंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है सनातन में, अगर कहीं कुरीतियां हैं तो उसको खत्म किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अनुराग ओझा का ये बेबाक जवाब बहुत ही जबरदस्त है। और इस देश की आज सच्चाई यही हो गई है कि जो सत्य बोलेगा वही जेल में जाएगा। जो सत्य बोलेगा लोग उसी को सरकार दबाने की कोशिश करेगी। जो सत्य बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। जो सत्य बोलेगा उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। जो सत्य बोलेगा उसके घर उजाड़ दिए जाएंगे। जो सत्य बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये आज देश की सच्चाई है फ्रेंड्स। यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। आप मानिए ना मानिए, आज देश में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो घर घर में बच्चे बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। जिसने, आप सोच नहीं सकते, वो वायरस इतना खतरनाक है कि उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। फ्रेंड्स, वो वायरस नफरत का वायरस है जो आज देश में घर घर में फैल चुका है, बच्चे बच्चे के हृदय में फैल चुका है। ये जो वायरस है नफरत का, हिंदू मुसलमान का वायरस, इसको फैलाने वाला चीन नहीं है, इसको फैलाने वाला भारत का मोदी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो इस वायरस को हमारे देश में फैलाए हैं। ये हमारा देश सोन चरैया है, मगर इसको आज एक भगवा देश बनाना चाहते हैं। हम नहीं कहते या कोई नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है। फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, आप मानिए ना मानिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सिर्फ धर्म की राजनीति की है। अगर आप वाकई इंसान होंगे तो आप जवान मूवी जाके देखिए पहले, और अगर आप वाकई इंसान होंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट नहीं देंगे इंसानियत की खातिर, अगर इंसानियत को बचाना चाहते होंगे तो। फ्रेंड्स, मैं तो कहती हूँ हर उस चीज से दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए। हर उस चीज से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव बातें सोचने पे मजबूर करे। हर उस इंसान से दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी जिससे मिले। तो फ्रेंड्स, चाहे वो एक YouTube चैनल ही क्यों ना हो, अगर आपको लगे कि YouTube चैनल में नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं इस चैनल में, तो उस चैनल को भी आप मत देखिए। अगर आपको लगे कि ये बंदा नेगेटिव बात कर रहा है तो उससे भी बात मत करिए। फ्रेंड्स, जितना आप पॉजिटिव अपने आसपास माहौल रखेंगे, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना आप खुश रहेंगे लाइफ में। और जितने आप नेगेटिविटी के आसपास घिरे हुए रहेंगे उतना आपकी लाइफ बहुत टेंशन वाली हो जाएगी। फ्रेंड्स, सोच समझ के अपने उंगली का जो है सही उपयोग करिए। और एक बात इसने सही, और इसकी मुझे सारी बातें सही लगी, मगर एक बात जो मुझे और भी अच्छी लगी वो जो उसने कहा कि वाकई इस्लाम में, मतलब इस्लाम जिंदाबाद है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शाहरुख खान ही ऐसा एक फिल्म स्टार है पूरे बॉलीवुड में, वही एक फिल्म स्टार है जिसने हिम्मत दिखाई इन 9 सालों में इन राजनेताओं के खिलाफ मूवी बनाकर। वरना आप अक्षय कुमार को देखिए, अक्षय कुमार ने जब मोदी जी से इंटरव्यू किया तो क्या सवाल किया, सर आप पान खाते हैं कि नहीं?
सर आप चाय कैसे पीते हैं, सर आप पर्स कौन सा रखते हैं, सर ये कोई सवाल होता है? एक बताइए, एक अक्षय कुमार एक प्रधानमंत्री से, इतना बड़ा देश का जो बॉलीवुड स्टार है वो प्रधानमंत्री से इस तरीके से बात कर रहे हैं, इतने सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चों वाली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये सवाल है? नेता से आप सवाल कर रहे हैं तो उनके उस हिसाब से आपको सवाल करना चाहिए था कि गुजरात में जो आपने गोधरा कांड किया, क्या आप उसमें शर्मिंदा हैं? ये सवाल दागने चाहिए थे। आपने जो अभी नोटबंदी की, क्या आप उसमें शर्मिंदा हैं? क्या आपने कोरोना काल में लोगों को थाली और ताली से जो बेवकूफ बनाया, क्या आप उसमें शर्मिंदा हैं? ये ऐसे सवाल होने चाहिए थे, मगर उन्होंने क्या पूछा? बहुत ही हंसने लायक ये वो सवाल थे। और फ्रेंड्स, शाहरुख खान ने जो जबरदस्त ये मूवी बनाई जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, महिलाओं के शिक्षा के ऊपर, और जो हमारे देश के किसान हैं उनके ऊपर, फ्रेंड्स हर मुद्दे को उठाया उसने, शाहरुख खान ने अपनी इस मूवी में। और उसके जो डायरेक्टर हैं एडली, वो उन्होंने बेहतरीन काम किया इस मूवी के द्वारा। ऐसे मूवीज बनने चाहिए। ये गटर और ये जो कश्मीर फाइल्स, ये सब लोगों के दिलों में जो हो गया उसको आप दिखा दिखा के लोगों के दिलों में आप नफरत पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मतलब जो आज अगर राम और रहीम दोस्त हैं तो वो आज कल इस मूवी को देखने के बाद, इन सब मूवी को देखने के बाद, कश्मीर फाइल्स और ये सब मूवी को देखने के बाद वो दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे मूवीज अब बन रहे हैं, लोग ऐसे पैसा कमाने का सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपने उंगली का अधिकार सही रूप से करें और इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आउट करें। मेरा तो यही आप सभी से निवेदन है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहें और खुशियां बांटिए।